की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज पहले से चल रहा था और अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चेन्नई शिफ्ट किया गया था और इस पूरी खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है। और देखिए, इस वक्त रांची से हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रूपाली, ये एक बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही होंगी। पूरे राज्य में इस निधन से शोक का लहर है। आज ही सुबह चेन्नई में इलाजरत थे जगन्नाथ महतो और इलाज के दौरान ही उनकी जो है निधन हो गई। 14 मार्च को वो रांची से रवाना हुए थे चेन्नई के लिए। यहाँ पर निजी अस्पताल में उनका पहले से इलाज चल रहा था। लंग्स ट्रांसप्लांट होते ही लगातार 2 साल से नासाज रहने लगी थी, जिसके बाद उनका इलाज लगातार कुछ महीने पे कंटिन्यूसली चल रहा था। लेकिन इस बार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इलाज चेन्नई में चलने लगा और 14 मार्च के बाद आज उनकी हालत सुबह अचानक से डेटोरिएट कर गई, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उनको ट्रीटिंग डॉक्टर से चेन्नई में बात किया था, चेन्नई अपोलो में, जहां पर सुधार करने के लिए सब लोग लगे हुए थे। लेकिन उनका जो सुधार है वो नहीं हो पाया, उनके लंग्स में परेशानी आई थी, जिसके बाद निधन हो गया है। फिलहाल हर जगह शोक की लहर है। उनके परिवार वाले वहां पे जुटे हैं, उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है वैसे वैसे लोग, उनके इलाके के लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, भागते दौड़ते किसी तरह आ रहे हैं। वही पूरा परिवार मिलकर उनको चेन्नई से वापस राज्य लाने की तैयारी में है। वाकई रूपाली, इस वक्त शोक की लहर तो है ही और बेहद ही अत्यंत और दुखदायी खबर है ये। लेकिन इस बात की भी जानकारी दें कि अब कब तक उन्हें चेन्नई से यहां पर लाया जाएगा, आगे की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, क्या उसको लेकर किसी तरह की तैयारी अभी चल रही है? परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की। फिलहाल वो लोग भी इतने ज्यादा परेशान हैं, उनको वहां से भी लाने की तैयारी की जा रही है। उनको अपने गांव लेकर जाया जाएगा या फिर रांची लाया जाएगा, इसको अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन उनको वहां से राज्य वापस लेने की तैयारी कर ली गई है। कुछ घंटों में वो वहां से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बेहद ही कर्मठ नेता के तौर पर ये जाने जाते थे और यही वजह है कि पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, सभी की तरफ से इनके शोक पर अत्यंत दुख प्रकट किया जा रहा है और हर कोई अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है। चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर आपको याद हो तो मानसून सत्र के दौरान ही शिक्षा मंत्री की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसके बाद से ही उनकी इलाज की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। लेकिन आज इन्होंने अंतिम सांस ली और आखिरकार जिंदगी की जंग ये हार बैठे। राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में उन्होंने बेहद ही अहम योगदान अपना दिया। शिक्षकों को समस्या से उन्होंने बाहर निकाला, उनकी शिक्षकों की समस्या को सुलझाने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की गई। अलग अलग तरीके से शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए नई रणनीति बनाई, नई प्लानिंग बनाई। लेकिन आज ये बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता हम सबके बीच नहीं रही। चेन्नई के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज सुबह ही चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। किडनी में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत चेन्नई पहुंचाया गया। वहां पर अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी था। कोशिश बहुत की गई कि उनकी तबीयत में सुधार हो, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार बैठे। जगन्नाथ महतो ने आज अंतिम सांस ली है। तो चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और लगातार ये कोशिश डॉक्टरों की तरफ से की गई कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत में सुधार की जा सके। लेकिन आखिरकार आज वो हम सबके बीच नहीं है और न सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। हर कोई अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है और संवेदना परिवार के प्रति भी सभी प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त वो चेन्नई में है। अब आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, कैसे उन्हें वहां से लाया जाएगा और कब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी, इस बाबत फिलहाल कोई जानकारी नहीं। परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश हमारे संवाददाता और हम सभी कर रहे हैं और जैसे इस बाबत सूचना आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षकों की समस्या को जगन्नाथ महतो ने काफी हद तक सुलझाने की कोशिश की। पूरे राज्य में 4416 मॉडल स्कूल खोले। इतना ही नहीं, महज 10वीं पास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं।
और देखिए इस वक्त दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ झारखंड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, एक अत्यंत ही दुखद समाचार इस वक्त हमारे सामने है। जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर होगी। जगन्नाथ महतो के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कार्य के बारे में काफी कुछ जानकारी आप तक भी होंगी, कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे। देखिए, जगन्नाथ महतो जो झारखंड की राजनीति है, एक बड़े कद के नेता थे और उनका जो सामाजिक जीवन था वो काफी विस्तारित था। अपने क्षेत्र के वो बड़े नेता माने जाते थे और उन्होंने शायद ही किसी मौके पे कभी भी राजनीति में उन्हें मात मिली थी। वो लगातार चुनाव जीतते जा रहे थे और उनकी एक खास शैली थी लोगों से जुड़ने की, लोगों में काफी लोकप्रिय थे। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के लिए बहुत बड़ी क्षति है, झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन जगन्नाथ महतो का काफी विस्तारित था, काफी लोकप्रिय थे लोगों के बीच में। वो ये इस पहचान से जुड़े हुए थे, लोग उन्हें इस रूप में जानते थे कि उनके कोई भी विवाद हो, उनके बीच जाने, उनकी मौजूदगी रहने भर से ही वो सुलझ जाया करती थी। और देखिए कि जब वो शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो उनकी शिक्षा अधूरी थी। उन्होंने वयस्क रूप में और काफी कहिए कि प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने फिर से जो है पढ़ाई शुरू की और उन्होंने जो परीक्षा है वो पास की। उन्होंने एक नजीर पेश की, वैसे लोगों के लिए उन्होंने नजीर पेश की जिनकी पढ़ाई शिक्षा किसी न किसी तरीके से अधूरी रह गई थी। तो एक तरीके से उदाहरण देने का काम करते थे और उन्होंने अपने विभाग में भी काफी कुछ पहल की उन्होंने, और वो चाहते थे कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरे। सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे काफी सक्रिय थे। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा और लगातार वो चुनाव जीतते जा रहे थे। अपने क्षेत्र के बड़े नेता थे और जिस तरीके से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और लगातार वो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जो है राजनीति में सक्रिय रहे। उनको कई हिदायतें दी जाती थी कि आप जो है लोगों से मिलना जुलना इसमें परहेज कीजिए, लेकिन जो उनकी आदत में चीजें थी कि लोग जब उनके पास खड़े होते थे, उनके आवाज पे आते थे तो खुद को रोक नहीं पाते थे, लोगों में जाते थे। कई बार डॉक्टरों ने इन्फेक्शन का खतरा भी उनके सामने रखी बात की इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, लेकिन वो लगातार लोगों से मिलने की और अपनी सामाजिक सक्रियता थी, जो सामाजिक प्रतिबद्धता थी, उसको कहीं भी कम होने नहीं दिया उन्होंने। जी दिवाकर जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसलिए ट्वीट किया है, अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, टाइगर शब्द का प्रयोग उन्होंने जगन्नाथ महतो के लिए किया है। तो क्या उनकी छवि इस तरह की भी थी? काफी कर्मठ और जुझारू नेता थे। जी बिल्कुल, वो अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर थे और बड़े ही निर्भीक नेता थे। कई बार कंट्रोवर्सी में भी आ जाते थे। कभी भी असामाजिक तत्वों से वो निपटने के लिए जो रास्ता अख्तियार करते थे उसको कहा जाता था कि वो गैर कानूनी है। तो कभी विवाद में भी आए और अपने जो क्षेत्र की बनावट है उसमें, जैसा कि मैंने बताया कि कोई विवाद आता था तो पहले वो सुलझाने की कोशिश करते थे, समाज में ही उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, कोई रास्ता अख्तियार करते थे ताकि सभी वर्गों को, सभी तबकों को संतुष्ट किया जाए। और जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों की राजनीति है तो राजनीति में भी वो फिट बैठते थे। जिस समुदाय की राजनीति वो करते थे उसके बड़े नेता माने जाते हैं। और जेएमएम के तो खास तौर पे जो बड़े चेहरे हैं उसमें से एक थे वो जगन्नाथ महतो, जो लंबे समय से जो है जेएमएम से जुड़कर राजनीति कर रहे थे। जेएमएम उनको उस क्षेत्र में केंद्र बिंदु के तौर पे ही और जी दिवाकर जी, इस वक्त अलग अलग राजनीतिक गलियारों में जो नेतागण हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनकी बात भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। महुआ मांझी इस वक्त जेएमएम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है एक दुखद समाचार आप तक पहुंच गई होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? समाचार है और पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन हूँ लोग देखिए हमारे लिए वो अभिभावक समान थे झारखंड मोर्चा परिवार के, और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, और जिन्होंने एक तरफ देखिए वो टाइगर कहे जाते थे, यानी कि उनका क्या व्यक्तित्व रहा होगा कि लोग उसे टाइगर कहते थे, और दूसरी तरफ वो इतने मिलनसार, कोई भी उनके पास जाए तो इतनी सहृदयता के साथ और तुरंत अवेलेबल रहते थे कि यकीन नहीं होता था कि कोई मंत्री का व्यक्तित्व इतना सरल हो सकता है।
मैं पर्सनली कितने लोगों को हमेशा भेजती रहती थी उनके पास, जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई समस्या हो, या ऐसे भी जो आंदोलनकारी हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत वो करते थे। और किसी भी वक्त आप उनको अब वो उपलब्ध थे लोगों के लिए। इतनी बीमारी के बावजूद जब वो कोविड के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनको संक्रमण का खतरा था, लोगों से मिलना जुलना मना था, फिर भी वो डॉक्टर मिलना करके थे। जब भी कोई उनके पास आता था उनसे वो मिलते थे, उनके लिए काम करते थे। तो ये ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही मिलता है। और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार आहत है, मर्माहत है। हम सभी बहुत ही दुखी हैं, शॉक्ड है। इनफैक्ट हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि वो अब नहीं है हमारे बीच। महुआ मांझी जी, ये बताइए कि जाहिर सी बात है जेएमएम के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। एक बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता को आप सभी ने आज खो दिया। बिल्कुल, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा शौक है। और हम सभी लोग ऐसे समय में उनके परिवार के साथ हैं। उनके जो भी क्षेत्र के लोग हैं जो उनको भगवान की तरह मानते थे, उन लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी ये सोचकर हम लोग बहुत ही व्यथित हैं। और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दी, यही कामना कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। और देखिए अविनाश, एक अपूर्णीय क्षति की खबर राजनीतिक गलियारे से सामने आई है, दुखद समाचार है, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? बहुत ही दुखद है। और अगर हम कहें जगन्नाथ महतो के बारे में तो सरल, सौम्य और जनता के प्रति समर्पित नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब कोरोना काल के दौरान जब परिवार के लोग अपनों को छोड़कर चले जाते थे, तब वैसे एक जनप्रतिनिधि की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसकी आज चर्चा हम कर रहे हैं, जो हर घर तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। और इसी दौरान वो कोविड के शिकार भी हुए, बाद में जो उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया। और उसके बाद भी इस बार भी मुझे याद है कि बजट सत्र में वो सदन में आए और बोलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, बावजूद इसके वो सदन में आते थे। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलम भी हैं। आलमगीर जी, आज सुबह सुबह बहुत ही दुखद हम कहें समाचार आपके ही कैबिनेट के लिए, मंत्री के लिए ही सिर्फ नहीं, हम कहेंगे पूरे झारखंड की जनता के लिए। देखिए, सवेरे सवेरे जो न्यूज आया है, दिल दहलाने वाले न्यूज, बहुत ही दुखद। और जगन्नाथ महतो जी से हमारा परिचय आज से नहीं, बरसों से है। 2000 साल में तो हम जब पहली झारखंड बने तभी से हम विधायक बने थे। और उनसे अक्सर उसके बाद मिलना जुलना होता था। और इस बार जब उनका कोविड महामारी में जब बीमार हुए थे तब भी वो गए थे, फिर वो इलाज से लौटकर आए, तो संपर्क बना रहा। और जन जन का वो नेता थे, जनता की सबसे सहजता से बात भी करते थे। आज देख लेंगे, कर लेंगे, इसी तरह का बात करते थे। लोगों से लगता था उनसे बात करने से एक प्यार भरा जो है अपनापन महसूस होता था। और इधर मंत्री बनने के बाद जब भी एक बार बीच में भी उनका तबीयत खराब हो गए थे, तो उस बार में भी हम उनको, तो हम एक हॉस्पिटल है बगल में नहीं खुली, वहाँ देखने गए थे, फिर बाद में हुआ। तो अक्सर उनका तबीयत की किस दिन नहीं आते थे तो हमको बोलते थे आज क्वेश्चन सवाल जो भी होगा आप मेरा करा दीजिएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा एक संबंध रहा है, लंबा अनुभवी थे राजनीति का, जन जन का नेता के रूप में वो जाना जाता, तो घर में सबके पास जाना आना, बड़ा छोटा का कोई ये नहीं था, उसका लिहाज नहीं था। ये सबसे बड़ी उनके पहचान थी। उनको टाइगर कहा जाता था, और टाइगर की उपाधि अपने आप में बताती है कि वो कितना जीवंत और जीवट व्यक्ति। निश्चित तौर पर टाइगर हम लोग सब कोई बहुत लोग उनको टाइगर बोलते थे, लेकिन टाइगर का जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखाई देता था। वो अपनापन हमको ही हम देखे, इसलिए बोले आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। ये अपूर्णीय झारखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, इसको भरपाई करना बहुत ही कठिन। वाकई अविनाश, ये पूरे झारखंड के लिए राजनीतिक गलियारों में इस वक्त शोक की लहर है, अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। विनोद सिंह माले विधायक हैं और उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के वासियों के लिए।
झारखंड के शिक्षा मंत्री डुमरी से विधायक जगन्नाथ महतो जी नहीं रहे। जगन्नाथ महतो जी लगातार झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड आंदोलनकारी तो थे ही, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड के लोगों के हित कैसे मजबूत रहें, यहाँ के स्थानीय लोगों के पक्ष में कैसे नीतियाँ बने, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे थे, एक विधायक के रूप में भी, एक आंदोलनकारी के रूप में भी। तो शिक्षा मंत्री के निधन पर जेएमएम में भी शोक की लहर है और अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। सभी शोकाकुल हैं। बेहद ही जुझारू और कर्मठ नेता के तौर पर जगन्नाथ महतो जाने जाते थे और सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना को व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, अपूर्णीय क्षति, हमारे टाइगर जगन्नाथ दान नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता को खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे बताया है और टाइगर से संबोधित करते हुए जगन्नाथ महतो को कह दिया कि ये एक अपूर्णीय क्षति है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और परिवार के प्रति भी उन्होंने इस शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस विकट घड़ी में परमात्मा उन्हें दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर अलग अलग विधायकों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से अपनी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। सभी शोकाकुल हैं क्योंकि कर्मठ, जुझारू, मिलनसार नेता आज इस वक्त नहीं रहे। सुबह सुबह ये खबर सामने आई। चेन्नई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने जिंदगी की जंग हार ली है। शिक्षा मंत्री के निधन पर जेएमएम में शोक की लहर है। पार्टी के नेताओं ने जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया है। बहुत ही दुखद, तमाम झारखंड वासियों को मर्माहत करने वाला यह खबर है। पार्टी को अपूर्णीय क्षति है और सहसा विश्वास ही नहीं होता कि टाइगर हमारे बीच अब नहीं रहे। वो एक संघर्षशील, जुझारू और आंदोलनकारी नेता थे। झारखंड आंदोलन में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और बहुत कैडर फ्रेंडली, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया। मुझे नहीं लगता है कि उनकी कमी को कैसे भरपाई किया जाएगा। और बहुत ही मिलनसार, झारखंडी जो विषय थे उन पर मुखर रहने वाला व्यक्ति, हर स्तर पर लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज अपनी जिंदगी के जंग से हार गया। परिवार, उनके परिवार को ताकत प्रदान करे, भगवान से ही प्रार्थना है और उनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए, इस वक्त राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है ही। सभी नेताओं की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से अपनी अपनी शोक संवेदना तो व्यक्त की ही जा रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन निधन के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। शोकाकुल राजनीतिक गलियारे में उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है और ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। जगन्नाथ महतो एक जुझारू, कर्मठ और मिलनसार व्यक्ति के तौर पर जाने जाते रहे, जिन्हें भी किसी भी तरह की समस्या होती थी, अगर वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे तो जरूर उनसे मुलाकात हो पाती थी और इनकी कोशिश यही रहती थी कि किसी भी तरीके से उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके। तो झारखंड में कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है और आपको बता दें कि शाम 4 बजे से ये बैठक होने वाली थी, लेकिन जगन्नाथ महतो के निधन की खबर आते ही इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह अहम फैसला लिया गया। आज की कैबिनेट की मीटिंग को रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। आपको बता दें कि चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर्स पूरी मुकम्मल कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जा सके, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार बैठे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है।
कई तरह की गंभीर बीमारियां थी। कोरोना संक्रमण के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ी। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान ही उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोशिश ये रही कि जल्द ही उन्हें ठीक कर लिया जाए। लोगों से मिलने से उन्हें रोका जाता था ताकि संक्रमण का खतरा और ज्यादा ना बढ़ जाए, लेकिन एक जुझारू जमीनी नेता के तौर पर वो जाने जाते रहे और ऐसे में वो कभी भी किसी भी आगंतुक या जो भी फरियाद लेकर पहुंचता था, उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश जगन्नाथ महतो जरूर किया करते थे।